नमस्कार, आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, एक प्रोटीन एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस यानी कि ALS जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव विकारों से संबंध के लिए बड़े पैमाने पर शोध किया गया है को मेडुलोब्लास्टोमा में भी शामिल किया गया है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले कैंसर का एक रूप है। मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में सबसे प्रचलित और गंभीर मस्तिष्क ट्यूमर में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो तंत्रिका विकास के प्रारंभिक चरण में आदिम कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ब्राजील के वैज्ञानिक एक समूह के नेतृत्व में किए गए नए अध्ययन से पता चला है कि जीन BAPB इन ट्यूमर में कोशिका प्रसार से जुड़ा हुआ है। अध्ययन पर एक लेख साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। खोज गंभीरता की संभावित मार्कर और अधिक शोध की बात भविष्य के चिकित्सीय लक्ष्य की ओर इशारा करती है। मेडुलोब्लास्टोमा का उपचार वर्तमान में ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी और विकिरण चिकित्सा या केमोथेरेपी की संयोजन से किया जाता है, जो दोनों आक्रामक है और लंबे समय तक चलने वाली मस्तिष्क को क्षति का कारण भी बन सकता है। BAPB का मतलब बेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन एसोसिएटेड प्रोटीन B/C है। बेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक परिवार है जो सेलुलर प्रक्रियाओं, विशेष रूप से लिपिड चयापचय और इंटरसेलुलर परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में व्यक्त होता है, लेकिन न्यूरॉन्स में विशेष रूप से प्रमुख होता है। अध्ययन में मेडुलोब्लास्टोमा में जीन BAPB की उच्च अभिव्यक्ति रोगी को जीवित रहने में कमी के साथ संबंधित है। ट्यूमर कोशिका प्रसार के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इसकी तीव्र वृद्धि रोग को और भी अधिक आक्रामक बना सकती है। दूसरी ओर CRISPR/Cas9 जीन संपादन का उपयोग करके BAPB निष्क्रियता यानी कि नॉकआउट ने कोशिका चक्रों की प्रगति में देरी की। ये निष्कर्ष न्यूरोलॉजिकल रोगों को आणविक आधार को समझने के लिए नए दिशाएं प्रदान करने में अध्ययन में प्रमुख नवीनतम न्यूरो डिजेनरेशन और ट्यूमर के विकास से जुड़े इस प्रोटीन का बीच की बात की। पिछले शोध से पता चला है कि ये स्तन कैंसर में रॉक और जिम्मेदार भी बताया गया, लेकिन अब तक कुछ में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कैंसर का लिंक की ओर इशारा नहीं करता था। साओ पाउलो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेस के प्रोफेसर ओसवाल्डो किथ ओकोमोटी ने कहा। ओकोमोटो नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिगन का यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द बायोलॉजी ऑफ एक्जिम में प्रोफेसर फ्लोरिस फॉइजर का साथ ये लेख लिखा है। वो पहली लेखिका अमांडा फोरिया ओशनी की PhD शोध के दौरान उनकी थीसिस सलाहकार में से एक थे, जिसे FABEASP द्वारा समर्थित किया गया। ये अध्ययन मानव स्टेम सेल और जीनोम रिसर्च सेंटर में आयोजित किया गया था, जो AFAPEAP द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान, नवाचार और प्रसार केंद्रों में से एक है। हक सेल का नेतृत्व IBUSP में प्रोफेसर और लेख की सहलेखक मायना जर्स द्वारा किया जाता है। ALS में इस प्रोटीन की अभिव्यक्ति कम हो जाती है और कभी अथपथत के कारण बनती है। दूसरी ओर हमने पाया कि मेडुलोब्लास्टोमा में BAPB की उच्च अभिव्यक्ति रोगी को जीवित रहने में कमी का साथ संबंधित है, और जब हमने ट्यूमर कोशिकाओं में प्रोटीन की अभिव्यक्ति को हटा दिया तो मेडुलर और सेलुलर चक्र धीमा हो गया, लेकिन कोशिकाएं मर नहीं गई। हमने कुछ ऐसे रास्ता की पहचान करने की दिशा में पहला कदम उठाया जो BAPB की कमी के कारण बदल गया है, लेकिन अब हमें बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है कि कौन से रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे उन्होंने जिन्सियो A/AC को बताया। ब्राजील में मेडुलोब्लास्टोमा पर आंकड़े कम है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 1/3 मामले में इलाज नहीं हो पाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ट्यूमर बचपन के कैंसर के 20% के लिए जिम्मेदार होता है, जो मुख्य रूप से 5 या उससे कम उम्र के बच्चे में प्रभावित करता है। तो अब उसका भी आंसर आहिस्ता आहिस्ता विज्ञानी लोग खोज ही डाला, जिस पर